तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक क्या सिस्टम था, ये एक छोटी सी नहर है जिसको माइनर बोलते हैं और इसमें पानी चल रहा है, आप देख सकते हो। और इससे ये वाला पाइप, ये जो दो पाइप आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये दो पाइप है, इनमें पानी चलाया जाता है और चलाने के बाद ये वाला गड्ढा भरता है। और ये गड्ढा भरने के बाद सामने इंजन रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी चल के वहाँ पे। ये इंजन है, इस गड्ढे में पानी पूरा कंप्लीट भर जाएगा। भरने के बाद इस इंजन से, ये बेसिकली एक सिंचाई का सिस्टम जुगाड़ बनाया हुआ है, वहाँ पे इंजन है और इसको पंखा बोलते हैं, ये वाटर पंप है बेसिकली। तो इससे आगे पानी की जो है सिंचाई होती है। तो ये है एक जुगाड़ टेक्निक, मतलब ये कोई सर्टिफाइड सिस्टम नहीं है पानी लगाने का, बस ऐसे ही वहाँ से पानी उससे खींच लिया जाता है, जुगाड़ से इस गड्ढे को भर लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पे पानी लगा लिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि किसी की तो पूरी की पूरी ज़मीन भीग जाती है। जैसे ये हमारे खेत में बना हुआ है और आप खेत देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, तो ये हमारे खेत में बना हुआ है तो हम तो इसको ज़्यादा मतलब पानी लगा लेते हैं, और जिनके खेत में ये दूरी ज़्यादा है या फिर पानी नहीं पहुंच पाता तो वो रह जाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है वहाँ पे, आप सामने देख रहे हो, अभी यहाँ पे ट्रैक्टर है नहीं, रात को चल रहे थे 3-4। तो यहाँ पे बनने वाली है एक सरकारी डिग्गी, और सरकारी डिग्गी बनने से होगा क्या कि ये वाला जो जुगाड़ वाला सिस्टम मैंने आपको दिखाया था, ये सारा का सारा हो जाएगा बंद, और डायरेक्टली पानी उस डिग्गी से पाइपलाइन के थ्रू नंबर वाइज सबको बराबर बांट बांट के मिलने वाला है। तो यहाँ पे 4 ट्रैक्टर चल रहे थे और वो पूरी उस साइड ऊंचाई है, तो ऊंचाई में डिग्गी बना रहे हैं और काफ़ी बड़ी डिग्गी बन रही है दोस्तों, 4 बीघा में डिग्गी बनेगी। तो ये जो छोटी सी आप नहर देख रहे थे, उस नहर का पानी उस डिग्गी में कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जिससे क्या होगा कि डिग्गी भर जाएगी और डिग्गी भरने के बाद फिर मोटरों से कंप्लीट पानी लगेगा। अभी आपको वहाँ पे पूरा का पूरा जैसे खंडर टाइप में दिख रहा होगा, लेकिन वो खंडर रहने वाला नहीं है। जब मैं अगली बार दिल्ली से आऊँगा तो वहाँ पे डिग्गी बन जाएगी और सरकारी क्वार्टर वगैरह बन जाएंगे, बिजली आ जाएगी, तो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें चालू हो जाएगी। ये ट्रांसमीटर है और कल हमने इसमें मोटर डाल दी है और अभी इसको चालू नहीं किया है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पाइप बाहर निकला हुआ, डिलीवरी लाइन जिसको बोलते हैं, ये डाल दिया था। और तार वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये तार है इसका, केबल। तो ये केबल थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी और इसके अलावा इसको चलाने के लिए एक स्टार्टर की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टर है नहीं, अभी मंगवाया है, तो वो जब आ जाएगा उसके बाद ये वर्किंग, मतलब ये कम्प्लीटली चालू है अपने आप में, सिर्फ स्टार्टर लगाना है और वहाँ से तार जोड़ने हैं यहाँ तक। इसके बाद ये हो जाएगी दोस्तों चालू कम्प्लीटली। मैं थोड़ा सा आपको और पास चल कर दिखाता हूँ, पता नहीं ट्रैक्टर कहाँ गए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली 4 डिग्गियाँ चल रही है इसी ये जो माइनर है इस पर, तो हो सकता है कि वहाँ चले गए होंगे। बाकी ये देखो, ये पूरा का पूरा जो है वो गवर्नमेंट ने ज़मीन एक्वायर की है, मतलब एक्वायर कर लेती है। जहाँ पे उसको गवर्नमेंट को कोई काम करना होता है तो वो सरकारी रेट पे ज़मीन को खरीद लेती है और वहाँ पे इसका काम होता है। तो ये देखो, यहाँ पे पूरा ये रेतीला टिल्ला था, इसको काट दिया है, लगभग 3-4 दिन हो गए ट्रैक्टर चलते हुए। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी इधर उधर होती है, तो यहाँ पे डिग्गी बनेगी और डिग्गी बनने के बाद जो आसपास का एरिया है वहाँ पे होगी इसकी बेसिकली सिंचाई। तो अभी बिजाई चल रही है खेतों में, बरसात हो गई थी 3-4 दिन पहले, तो आसपास ट्रैक्टरों की आवाज़ आ रही है। ये देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे ट्रैक्टर हैं वो ये देखो, ज़मीन जो है वो यहाँ से गिल्ली है पूरी की पूरी। तो इनकी जो डिग्गी वगैरह या फिर नहर वगैरह निकलनी होती है, इनकी मार्किंग ऐसे पत्थर की सिल्ली रोप, मतलब ज़मीन में गाड़ के की जाती है। तो मैं आपको पत्थर की सिल्ली दिखाता हूँ, जिससे इनको आइडिया होता है। जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो इसी चीज़ को देख के पहचानते हैं कि यहाँ पे कुछ होना है। तो ये देखो, इससे इधर तो बिजाई कर रखी है और इससे इधर का पूरा एरिया है यहाँ पे बनने वाली है डिग्गी। तो पूरा काम सिस्टमेटिक हो जाएगा, अब लड़ाई वाली कोई बात नहीं रह जाएगी। ये देखो, ये नंबरिंग की हुई है इस पर 25 HMAB। अब ये तो उनको ही समझ में आएगा जो यहाँ पे काम करते हैं, मैं तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। ये देखो, यहाँ पे इतने सारे ट्रैक्टर चले हुए हैं और यहाँ बनने वाली है
डिग्गी यहाँ बनने वाली, क्या बल्कि बन ही रही है। अभी हो सकता है उन ट्रैक्टर वालों का टाइम हुआ नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सुबह सुबह ही आ गया था, लगभग 7:30 बजे हैं सुबह के। तो हो सकता है कि उनका टाइमिंग 8 से शाम को 6 या 8 से 8-10 घंटे का होता होगा। तो अभी है नहीं यहाँ पे ट्रैक्टर, और यहाँ बनेगी पूरी की पूरी डिग्गी। तो कोई भी काम सिस्टमेटिक हो जाता है, तब लड़ाई नहीं होती, और सबको टाइमिंग का पता रहता है कि कब पानी आएगा, कब हमें खेत में लगाना है। इस प्रकार से सिस्टम के अपने अलग ही मज़े हैं। अदरवाइज़ तो यहाँ पे क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है। कभी पीछे कोई भी इलीगल रूप से पाइप डाल लेता है नहर में, तो यहाँ तक पानी पहुँचता नहीं है, और अगर यहाँ पे किसी ने डाल लिया तो फिर आगे नहीं पहुँचता। तो यही चलता रहता है। और नहर के जो अधिकारी लोग होते हैं, वो रात को गाड़ियाँ लेके घूमना पड़ता है उनको पाइप निकलवाने के लिए। तो जब मैं अगली बार आऊँगा, लगभग ये 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये शायद किसी लकड़ी है, मुझे लगा कोई लोहे का ट्रैक्टर का कुछ गिर गया। तो ये जो नहर है या माइनर है, ये यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के और आसपास आगे जाता है। उसके बाद ये जाके वहाँ पे एंड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। उससे आगे इसका पानी सिंचाई के लिए या किसी भी काम के लिए यूज़ नहीं होता, ख़त्म ही हो जाता है वहाँ पे जाके। ये देखो ट्रैक्टर कैसी कैसी जगह पे टेढ़ा मेढ़ा करके चढ़ाना पड़ता है। ये मिट्टी ऐसी होती है इस प्रकार से, ये बिल्कुल पोली सॉफ्ट से फिसल जाती है। यहाँ पे देखो ट्रैक्टर भी फंस जाते हैं। मैंने देखा था कल यहाँ पे एक ट्रैक्टर फंसा हुआ था। तो ये यहाँ से रास्ता था पहले आगे के खेतों में जाने के लिए, जो अभी बंद हो गया। वैसे नहर के दोनों साइड रास्ते होते हैं, तो किसी को अगर काम हो तो उस रास्ते से भी जा सकता है। और अगर ट्रैक्टर वगैरह लेके जाना हो तो फिर वो जहाँ पे नहर एंड हो जाती है, वहाँ से वापस घुमा के लेके आना पड़ता है। और ये सारी इस रास्ते से इधर इधर नहर की ज़मीन होती है पानी के पौधे लगाने के लिए। पौधे, रोड, सड़क, जो भी इनका सिस्टम होता है उस हिसाब से ये बनाते हैं। तो ये देखो अभी पानी चल रहा है, बरसात होगी तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और जो मोटी वाली नहर है वो भी मैंने आपको दिखाई था, वो भी पूरी की पूरी भरी हुई है अभी, क्योंकि बरसात हो जाती है तो पानी का खेतों में कम यूज़ होता है, इसलिए इसमें पानी है। अदरवाइज़ रात को ही ख़त्म कर देते हैं इसमें पानी। तो अगली बार जब मैं आऊँगा यहाँ पे, तो सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे चालू होगा। एक ये डिग्गी चालू हो जाएगी। अब पानी इसमें होगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है और टाइम भी लग जाता है कई बार। और ये देखो दोस्तों, खेत में कुछ कलरफुल दिखने वाली चीज़ें, ये है बूढ़ी माई, जो कि ये बरसात के बाद ही निकलती है बाहर। और ये काफ़ी सॉफ्ट होती है ऊपर से देखने में। एक नहीं है, काफ़ी सारी घूम रही है। ये एक यहाँ पे है और एक इधर घूम रही थी, एक ये रही। तो खेत में पता नहीं कितने प्रकार के जीव जंतु अलग अलग प्रकृति ने बना रखे हैं। ये देखो इस प्रकार की होती है ये कुछ, जो देखने में काफ़ी सॉफ्ट लगती है। अब ये पता नहीं क्या करती है बरसात के बाद, और कुछ दिन रहती है, उसके बाद ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। मतलब किसी भी सीज़न में ये देखने के लिए नहीं मिलती, बस इसी सीज़न में जब बरसात होती है तब ये बाहर निकलती है और उसके बाद ये गायब हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जो बरसात के बाद ही निकलते हैं। अब पता नहीं वो कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं। तो ये देखो सामने मैं थार खड़ी करके आया हूँ, जो कि कितनी टेढ़ी खड़ी है अपने आप में। ऐसा लग रहा है कि जब मैं नीचे उतर रहा था इससे, तो ऐसा लग रहा था कि ये इधर गिर जाएगी, लेकिन है वाकई कमाल का वाहन बनाया महिंद्रा ने। कहीं भी चली जाती है। अब जैसे वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो ट्रैक्टर से ऊपर भी मैं इसको लेके गया था, वहाँ से लेते हुए इसको यहाँ पे लेके आया था, कोई भी दिक्कत नहीं आई, आराम से चली गई थी। तो ये सिस्टम, ये गड्ढे वड्ढे हो जाएंगे ख़त्म कुछ दिन बाद,
और नॉर्मल सिस्टम से पानी लगेगा, जिससे कि फ्यूल की भी बचत होगी। जैसे डीजल चलाना पड़ता है इसमें तो, और उसमें लाइट से लगेगा या जैसे भी लगेगा वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं दिखा दूंगा। आप देख, अलाइनमेंट दिखाता हूँ आपको कितना टेढ़ा है। ये देखो, ये रास्ता ऐसे है, कितनी टेढ़ी खड़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड, वो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। ये देखो जी कितनी टेढ़ी खड़ी है। और मैं इसमें ये पंखे लगवा के लाया था, क्योंकि हालांकि इसमें एसी है, ये देखो एसी है और काम भी करता है, ऐसी बात नहीं है। होने का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करता, और इनबिल्ट है, मतलब ये कंपनी से लग के ही आया था। लेकिन बावजूद इसके ये राजस्थान है तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये देखो इसमें बटन भी है, इसको बंद भी कर सकते हैं और स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम है। तो अगर किसी को एसी चलाना हो तो चला भी सकता है, और नहीं चलाना हो तो नॉर्मल पंखे चला के भी काम चलाया जा सकता है। और सिर्फ दोस्तों ये जुगाड़ जो है वो 500 रुपये का लगा है, और हवा का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ऐसा नहीं है कि ये हवा कम दे रहा है या आएगी नहीं, प्रॉपरली बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो यहाँ से एक मोड़ लेता हूँ मैं, लगभग आगे जाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। ये देखो फंस गई 4x4 डालना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इसमें 4x4 का लीवर है, इसको थोड़ा सा आराम से डालना पड़ता है। अगर ये सही से ना डाले तो गिरारी वगैरह टूट भी सकती है। ये देखो जैसे मैंने 4x4 डाल दिया, उड़ के निकल रही है बिल्कुल, पता ही नहीं लग रहा कि इसमें गियर डालने की ज़रूरत है भी नहीं। और सामने ऊंचाई है, उस पर आराम से चढ़ जाएगी। तो मोड़ने के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि इसको कहाँ ले जाके मोड़ना है, कहीं भी मोड़ दो। रास्ता आ गया तो मैं इसमें नॉर्मल गियर डाल देता हूँ। देखता हूँ मैं, कुछ आवाज़ सी आई थी। ये देखो इतनी जगह पे मुड़ गई है, कुछ नहीं। चलो दोस्तों यहीं पे करता हूँ मैं इसको एंड। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।